लेकिन फिर होश आया कि कंस ने भेजा है मुझे, इसलिए मुझे मारना तो पड़ेगा। और भगवान ने यहां आंखें बंद कर दी, देखा ही नहीं पूतना को। अलग अलग संतों के अलग अलग अभिप्राय है। किसी ने कहा कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद करी कि भगवान धरती पर आए हैं दुष्टों का उद्धार करने के लिए, और ये पहली दुष्ट है जिसका भगवान उद्धार करेंगे। इसलिए भगवान ने मानो आंखें बंद करके मंगलाचरण किया। दूसरा कारण यह हो सकता है कि ये अपने स्तनों में विष लगाकर आई है। मानो भगवान शंकर भोलेनाथ को याद किया, हे भोलेनाथ, मैं तो इस ब्रज में माखन मिश्री खाने आया हूं, लेकिन ये तो मुझे विष पिलाने आई है, इसलिए ये भोजन तो आपका है। कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन भगवान ने यहां आंखें बंद कर दी। इसने भगवान को गोद में उठाया और जैसे ही इसने अपना स्तन भगवान के मुख में दिया, सबसे पहले भगवान ने इसके जहर को पिया, उसके बाद दूध को पिया, और उसके बाद आकाश में ले गए और इसके प्राणों को भी पीने लगे। पूतना ने कहा, अरे छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। लेकिन इसने कहा, मौसी यही तो मुझे आता नहीं। पहले मैं जल्दी किसी को पकड़ता नहीं, और एक बार यदि पकड़ लिया तो फिर मैं छोड़ता नहीं। प्राणों को भी भगवान ने इसके पिया, और प्राण विहीन होते ही इसका विशाल शरीर राक्षसी रूप में परिवर्तित हुआ और ये धरती पर गिरा। 8 कोस तक का वातावरण इसके शरीर से घिर गया, और भगवान ने इसे वो गति प्रदान करी जो गति अपनी मां यशोदा को दी। किसी ने कहा कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, ये तो भगवान को मारने के लिए आई थी। लेकिन भगवान को यदि कृपा करनी है तो वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेगा। भगवान को लगा जैसी भी भली बुरी थी, लेकिन काम तो एक मां का करने आई थी, मुझे स्तनपान कराने आई थी, इसलिए मैं इसे वही गति प्रदान करूंगा जो गति मां यशोदा को दूंगा। और जैसे ही धरती पर गिरी तो भगवान इसकी छाती पर, पैर का अंगूठा भगवान के मुख में है, और भगवान खिलखिलाकर हंस रहे हैं। यहां नंद बाबा जी वसुदेव जी से बातें कर रहे हैं, और वसुदेव जी ने कहा, बाबा तुम जल्दी गोकुल में जाओ, मुझे लग रहा है कि कोई संकट गोकुल में आने वाला है। नंद बाबा जी दौड़ते हुए, माला को जपते हुए, हे नारायण भगवान मेरे लाला की रक्षा करना। और जैसे गोकुल में आए तो देखा इतना विशाल राक्षसी का शरीर, और नंद बाबा जी मन में सोचने लगे कि वसुदेव 1 नंबर का पंडित है, ज्योतिषी है। उसने कहा था कि गोकुल में संकट आने वाला है, और मैं पहुंचा भी नहीं, उससे पहले ही संकट आ गया। यहां मां यशोदा भगवान को ढूंढ रही है, लेकिन कहीं भी भगवान नहीं दिखाई दे रहे। और अंत में जब उस राक्षसी के शरीर के ऊपर देखा तो भगवान उसकी छाती पर खेल रही है। दौड़कर मां गई, लाला को अपने हृदय से लगाया, बच्चों से पूछा कि ये क्या हुआ। बच्चों ने कहा, मैया ये तेरे लाला को आकाश में लेकर उड़ रही थी, और उसके बाद धरती पर गिरी, ये सब हमने देखा। और मैया तो बेचारी घबरा गई, गौशाला में गई और गौ माता की पूंछ से भगवान को झाड़ा दे रही है, और भगवान के नाम का सहारा लेकर भगवान की नजर उतार दी। इंद्रयाणी ऋषिकेशा प्राणा नारायणो वतो श्वेत दीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतो।
भगवान का नाम ही भगवान की रक्षा कर रहा है। और गौ माता की पूंछ से भगवान को झाड़ा दिया। यहां पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और अग्निदह संस्कार किया, और जैसे ही जलाया तो दिव्य सुगंध चारों तरफ फैल गई। परीक्षित जी महाराज ने पूछा, गुरुदेव ये तो राक्षसी थी, लेकिन जब ये मरी तो इतनी सुगंधित, ये कैसे हुआ? सुखदेव जी ने कहा, राजन जी इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान के हाथों इसका उद्धार हुआ है, और यदि इसे सुगंध निकली है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और सज्जनों, माता धीरे धीरे समय बीता। यहां एक दिन भगवान ने करवट बदली, और जैसे माँ ने देखा कि भगवान ने करवट बदली है तो मैया तो प्रसन्न हो गई, गदगद हो गई कि आज मेरा लाल 1 साल का हो गया और इसने करवट बदली है। सारी गोपियों को खबर दे दी कि मेरे लाला ने करवट बदली है, आओ सब और बधाई के गीत गाओ। सब गोपियां आई, और जैसे ही गीत गाने लगी तो माँ यशोदा ने कहा, बहन अभी अभी मेरा लाला सोया है, इसलिए ज्यादा शोर मत करना। गोपियों ने कहा, मैया अब जब हम आई हैं तो बधाई के गीत भी गाएंगी, शोर भी होगा। तो मैया ने कहा, एक काम करो, मैं लाला को जरा कहीं दूर सुला देती हूँ, और एक बैलगाड़ी के नीचे भगवान को सुला दिया, और ऊपर से दही की मटकी, माखन की मटकी, दूध की मटकी रखी हुई है, और गोपियां गीत गा रही है, और जिसके गीत गा रही है उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं। भगवान को लगा मेरे ही गीत गा रही हैं, लेकिन मेरी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है, मुझे एक जगह कोने पर रख दिया। अब छोटे से हैं भगवान, तो करे भी तो करे क्या? अब तो एक ही काम हो सकता है, भगवान रोने लगे। भगवान को लगा रोऊंगा तो तब शायद थोड़ा ध्यान आएगा, लेकिन गोपियां तो बधाई के गीत गाने में मस्त हैं। भगवान जोर जोर से रोने लगे, और जब किसी ने नहीं सुना तो भगवान ने उस छकड़े पर लात मारी, और छकड़ा आकाश की ओर चला गया, और धड़ाम से जब पृथ्वी पर गिरा तो यहाँ गोपियों ने जब आवाज सुनी, माँ यशोदा ने जब आवाज सुनी तो दौड़कर लाला के पास गई। बच्चों से पूछा, बच्चों तुम लाला के पास खड़े थे, तुम्हें तो सब पता होगा कि क्या हुआ। बच्चों ने कहा, मैया हमने देखा कि तेरा लाला जोर जोर से रो रहा था, और जब किसी ने नहीं सुनी तो इसने छकड़े पर लात मार दी। अब मैया को लगा कि लाला को पैदा हुए अभी दिन ही कितने हुए, और ये कह रहे हैं कि छकड़े पर लात मार दी। मैया ने कहा, रे पागलों, कहीं भांग पीकर तो नहीं आए हो? अरे नहीं नहीं मैया, हमने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन मैया को विश्वास नहीं हुआ, मैया को विश्वास नहीं। इस प्रकार भगवान सुंदर लीला कर रहे हैं। कभी भगवान मिट्टी को खा लेते हैं। एक दिन भगवान ने मिट्टी को खाया। भगवान ने सोचा जरा इस ब्रजरज को भी चख लिया जाए कि ब्रजरज में कैसा आनंद है। इतने में बलराम जी महाराज ने देख लिया, और बलराम जी ने कहा, लाला सच सच बता, तूने मिट्टी खाई है ना? भगवान ने कहा, नहीं मैंने कोई मिट्टी नहीं खाई, और सीधे माँ यशोदा के पास चले गए। मैया आज लाला ने माटी खाई है। भगवान ने कहा, मैया मोरी मैंने ही माटी खाई, मैंने कोई माटी नहीं खाई। लाला तू झूठ बोल रहा है, सच सच बता। मैया मैं सच कह रहा हूं, मैंने कोई माटी नहीं खाई। अच्छा नहीं खाई तो चल जरा मुख खोल। और जैसे भगवान ने मुख को खोला तो माँ यशोदा ने देखा बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े वृक्ष, कई कई ब्रह्मांड भगवान के मुख में दर्शन। मैया की तो बुद्धि चकरा गई, और मैया को लगा कि अरे ये मेरा बेटा नहीं, ये तो भगवान है, नारायण है।
भगवान को लगा यदि ये माँ मुझे भगवान मानेगी, इसे पता लग गया कि मैं भगवान हूँ, तो ये मुझे किसी मंदिर में देकर आ जाएगी कि ये भगवान है, इसकी पूजा करो। इसलिए भगवान ने अपनी माया को हटाया और अब माँ को लगा ये भगवान नहीं, ये तो मेरा बेटा है। इस प्रकार भगवान बहुत सुंदर यह लीला कर रहे हैं। और एक दिन की बात, यहां मथुरा में वसुदेव जी गर्गाचार्य जी महाराज के पास जाते हैं और कहा, महाराज आपकी कृपा से मेरे घर में लाला आया है, लेकिन कंस के डर से मैंने वसुदेव जी के पास, कंस के डर से मैंने नंद बाबा के पास वो लाला रखा है। इसलिए बहुत समय हो गया है, मेरे लाला का कोई नामकरण भी नहीं हुआ। इसलिए गुरु महाराज आप जाइए गोकुल में और मेरे लाला का नामकरण संस्कार कीजिए। यहाँ प्रातः काल गोकुल में गर्गाचार्य जी महाराज आए। नंद बाबा तो गदगद हो गए। प्रातः काल एक संत का दर्शन हुआ है। आसन पर बिठाया, जल चढ़ाया और कहा, बाबा मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में लाला आया है। नंद बाबा ने कहा, महाराज वो सब आपकी कृपा है, आप जैसे संतों का आशीर्वाद। अच्छा तो कोई नाम कुछ रखा है? बोले महाराज क्या बताएं, जब से ये लाला आया है तब से तो हम सब कुछ भूल गए और पुत्र के प्रेम में इतने पागल हो गए कि लाला 1 वर्ष का हो गया लेकिन अब तक कोई नाम नहीं रखा। तो ठीक है नंद बाबा, हम तेरे लाला का नाम रखें। ऐसा करते हैं, कल बढ़िया मुहूर्त है, कल तेरे लाला का नामकरण करेंगे। और आज गर्गाचार्य जी महाराज, माँ यशोदा ने कमरा दिया है और कहा, महाराज आप इस कमरे पर रहिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, यशोदा मैं अपना भोजन अपने आप बनाऊंगा। और माँ यशोदा ने चूल्हा दे दिया, बर्तन दे दिए, राशन दे दिए। अब यहाँ गर्गाचार्य जी महाराज भोजन बना रहे हैं। इनका नियम है कि पहले भगवान को अर्पण करते हैं, उसके बाद स्वयं खाते हैं। बढ़िया सुंदर सी इन्होंने खीर बनाई। खीर बनाकर भगवान को याद किया, हे नारायण आओ और मेरे भोजन को स्वीकार करो। अब छोटे से बाल कृष्ण भगवान समझ गए कि गर्गाचार्य जी मेरा नाम पुकार रहे हैं। और भगवान छम छम करते हुए, पैरों में पायल है, हाथों में कंगन है, आंखों में काजल लगा है, कानों में कुंडल है। छम छम करते हुए भगवान गर्गाचार्य जी महाराज के पास आए और उस खीर को भगवान खाने लगे। गर्गाचार्य जी ने जो देखा तो आंखें खोली, अरे ये नंद का लाला यहाँ क्या कर रहा है? ये भोजन तो मैंने भगवान को भोग लगाना था, लेकिन इसने तो झूठा कर दिया। लेकिन गर्गाचार्य जी को ये नहीं पता कि मैं जिस भगवान को बुला रहा हूँ वो यही नारायण है, यही नारायण है। और कहा, यशोदा तेरे लाला ने इस भोजन को झूठा कर दिया, खबरदार अब ये दोबारा यदि आए तो। अरे नहीं नहीं महाराज, छोटा बच्चा है ना, शुक्र मानो इसने खीर को खाया है, और तुम्हारे पास जो शालीग्राम है ये जामुन समझकर उसको खा लेता है, अभी छोटा है ना। दोबारा राशन दिया, कहा महाराज अब बनाओ, अब कोई नहीं आएगा। तो जैसे ही खीर को तैयार किया, भगवान को भोग लगाने के लिए प्रार्थना करी, तो फिर बाल कृष्ण भगवान आंगन में छम छम करते हुए गर्गाचार्य जी महाराज के पास आए और फिर उसको भगवान खीर को खाने लगे। गर्गाचार्य जी ने आंखें खोली और आंखें खोलकर फिर क्रोध आ गया। कहा, यशोदा अरे अपने लाला को संभालती क्यों नहीं? बार बार भगवान को भोग लगाता हूँ, लेकिन उससे पहले तेरा ये लाला आता है और ये खीर को जूठा कर देता है। अब जूठी खीर भगवान को कैसे अर्पण करूं?
यशोदा माँ ने कहा बाबा अब मैं आपको वचन देती हूँ कि अब ये नहीं आएगा। अब की बार फिर दोबारा खीर बनाई और भगवान को भोग लगाया। भगवान को लगा कि बार बार मुझे बुला रहे हैं लेकिन मुझे देखकर ही क्रोधित हो जाते हैं। और अब की बार भगवान आए तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। एक हाथ से भोग लगा रहे हैं, उसी हाथ से गर्गाचार्य जी महाराज को बुला रहे हैं। और गर्गाचार्य जी महाराज को पता लग गया कि मैं जिस भगवान को बुला रहा हूँ ये वही नारायण है, ये वही नारायण है। और भगवान ने चतुर्भुज रूप इसलिए दिखाया मानो भगवान कहना चाहते हैं गर्गाचार्य जी को, हे महाराज कल आप मेरा नामकरण संस्कार करोगे और मेरे ग्रह देखकर आपको पता चल जाएगा कि मैं भगवान हूं। इसलिए ये बात मेरी माँ यशोदा को मत बताना, क्योंकि उसे यदि पता चल गया कि मैं भगवान हूं तो मुझे घर में नहीं वो किसी मंदिर में देकर आ जाएगा। इसलिए आपसे विनती है मेरी माँ को मत बताना। प्रातः काल हुआ, गर्गाचार्य ने कहा नंद बाबा जी हम तुम्हारे लाला का नामकरण गौशाला में करेंगे, क्योंकि गुप्त रूप से करना है ना। यदि कंस को पता चल गया कि गर्गाचार्य जी महाराज नंद बाबा के लाला का नामकरण कर रहे हैं तो उन्हें शंका हो जाएगी ये नंद का लाला नहीं है। इसलिए गौशाला में यहाँ भगवान का नामकरण संस्कार हो रहा है। रोहिणी मैया यशोदा मैया दोनों अपने बालकों को लेकर आई और माँ यशोदा ने रोहिणी मैया से कहा बहन इस बाबा का मैंने नाम तो बहुत सुना है, थोड़ा जरा इसकी परीक्षा ले लेते हैं। ऐसा करते हैं मेरे लाला को तू रख ले और अपने लाला को मुझे दे। यदि वास्तविक कोई संत होगा तो एक नजर में पहचान जाएगा कि किसका लाला है। गर्गाचार्य जी महाराज के आने से पहले यशोदा मैया ने अपने लाला को रोहिणी के पास दे दिया और रोहिणी मैया ने अपने लाला को गर्गाचार्य जी के पास दे दिया। अब गर्गाचार्य जी महाराज ने जैसे ही भगवान को देखा रोहिणी मैया की गोद में तो आहा एक टक देखते ही रह गए भगवान को, नजर हटती ही नहीं, तन्मय हो गए, मानो समाधि लग गई गर्गाचार्य जी को। बहुत देर जब हो गई तो माँ यशोदा ने कहा हे भगवान कहीं ऐसा ना हो इस बाबा के प्राण तो नहीं चले गए। इतनी देर हो गई ना कुछ बोलता है ना देख रहा है। अरे बहन जरा पास जाकर तो देख, सांसें चल रही है कि बंद हो गई। यदि मर गया तो कितना बड़ा शगुन हो जाएगा मेरे घर में। आज मेरे लाला का नामकरण है और ये बाबा कहीं सिधार गया तो अच्छा नहीं होगा। माँ यशोदा पास गई, ओ बाबा कहां खो गए हो? गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे यशोदा तेरा जो ये बेटा है ना इसको जो भी देखेगा वो ऐसे ही देखता रह जाएगा। तेरा लाला है ही ऐसा, लेकिन ये गड़बड़ कैसे हो रही है? तुम्हारा लाला रोहिणी की गोद में और रोहिणी का लाला तुम्हारी गोद में। यशोदा मैया समझ गई भाई ये वास्तविक कोई पक्का ज्योतिषी है जो एक नजर में पहचान गया और कहा बाबा हम तो अपने बेटे या रोहिणी के बेटे में कोई फर्क समझते ही नहीं। दोनों एक दूसरे के बेटे को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए कभी वो मेरे लाला को उठा लेती है, कभी मैं उसके लाला को उठा। इसलिए महाराज आप आए हैं तो मेरे बेटे का नामकरण संस्कार कीजिए। रोहिणी की गोद में जो बालक है उस बालक को देखकर गर्गाचार्य जी महाराज ने रोहिणी तेरा जो ये पुत्र होगा कृष्ण का प्रेमी होगा, भगवान का प्रेमी होगा और इसमें बल अधिक होगा, इसलिए तेरे इस बेटे का नाम मैं रखता हूं बलराम। बोले बलराम जी महाराज की जय। जैसे ही भगवान को देखा तो आहा, और यही बात रामचरितमानस में गुरु वशिष्ठ जी के साथ, गुरु वशिष्ठ जी ने जैसे ही भगवान को देखा कौशल्या की गोद में
कहा, हे राजा, तेरा ये बेटा हर युग में आता है, द्वापर में आता है, कलयुग में आता है, त्रेता में आता है, सतयुग में आता है, हर युग में तेरे बेटा ये आता है। और इसके एक नाम नहीं है, अनेकों नाम है इसके, इसलिए तेरे इस बेटे का नाम मैं रखता हूं राम। बोले राजा रामचंद्र जी महाराज की। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। करी मैं विचार सुमति अनुरूपा, करी मैं विचार सुमति अनुरूपा, करी मैं विचार सुमति अनुरूपा, करी मैं विचार सुमति अनुरूपा। अनेकों नाम है तेरे इस बेटे के, कहां तक गिनाऊं मैं, इसलिए मेरी बुद्धि में जितना आता है उस अनुसार मैं तेरे इस बेटे का नाम रखता हूं राम। बोले राजा रामचंद्र जी महाराज। आज गर्गाचार्य जी महाराज भी ऐसा ही कह रहे हैं, यशोदा तेरा ये बेटा हर युग में आता है, प्रत्येक युग में भगवान का अवतार होता है। बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। बोल नारायण भगवान की जय। इसलिए तेरे इस लाला का नाम मैं रखता हूँ कृष्ण। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इतना कहकर गर्गाचार्य जी महाराज आशीर्वाद देकर वापस मथुरा गए। और सज्जनों माता बहनों, यहाँ एक दिन मैया लाला को दुग्धपान करा रही थी और दुग्धपान करते करते भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया और माँ को लगा कि मेरा लाला ये इतना भारी कैसे हो गया। और फिर सोचा कि इतनी देर से जो दूध पिला रही हूं शायद उस कारण से भार पड़ गया हो। लेकिन भगवान तो स्वयं ही माँ की गोद से नीचे उतरना चाहते थे, क्योंकि कंस ने एक राक्षस भेजा है, तृणावर्त नाम का राक्षस भेजा है। चक्रवात का रूप लेकर आया, भुवंडर का रूप लेकर आया। और भगवान ने सोचा कि मामा जी ने सुंदर सा खिलौना भेजा है, थोड़ा इसके साथ भी जरा मौज मस्ती कर। और जैसे ही भगवान धरती पर आए, माँ ने नीचे रखा और अपने काम को करने को चली गई। यहाँ तृणावर्त भवंडर का रूप लेकर आया और भगवान को उड़ाकर आकाश में ले गया। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया और ये तृणावर्त बार बार पीछे मुड़कर भगवान को देख रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जल्दबाजी में किसी बड़े पत्थर को ले आया। भगवान ने सोचा, रे मेरे भक्त पत्थर में भी मेरा दर्शन करते हैं, लेकिन ये साक्षात मुझे देख रहा है और फिर भी मुझ में पत्थर का दर्शन कर रहा है, तो क्यों ना पत्थर में ही जाकर इसका उद्धार करूं। और एक विशाल बड़े पर्वत में भगवान इसको ले गए और इसके सर को वहां मारा और भगवान ने इसका बोले नारायण भगवान बाल कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार भगवान सुंदर लीला कर रहे हैं। और आज एक दिन माँ ने भगवान को प्रातः काल उठाया और माँ को लगा आज भगवान का सुंदर श्रृंगार कर देते हैं। सुंदर नहाया,
लट घुंघराले बाल हैं भगवान के, कानों में कुंडल है भगवान के, हाथों में कंगन है, गले में बैजंती माला है, पैरों में पायल है और माथे पर एक काला टीका और लगा था। आहा, बड़े सुंदर लग रहे हैं भगवान। और छम छम करते हुए भगवान जब आंगन में भ्रमण करते हैं तो आहा, गोपियां भगवान को देखकर मोहित हो जाती है। एक बार ये नंद का लाला हमारे घर भी आए। धीरे धीरे समय बीता, भगवान थोड़ा बड़े हो गए। एक दिन भगवान ग्वाल वालों के साथ खेल रहे थे, उसमें एक ग्वाला था। भगवान ने पूछा, इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? बोले, मेरा नाम है मनसुख। भगवान ने कहा, तू ना मनसुख है ना तनसुख है, अपना शरीर तो देख, क्या माखन दूध दही नहीं खाते? अरे इस गोकुल में क्या दूध दही की कमी है? इसने कहा, कन्हैया क्या बताओ, दूध दही तो बहुत है, लेकिन कंस को कर के रूप में देना पड़ता है, और नहीं दिया तो ना जाने कौन सा संकट खड़ा कर दे, इसलिए हमें तो ये सब खाने को मिलता ही नहीं। भगवान ने कहा, देखो, चोरी करके खाओ मगर खाओ, मुझे दुबले पतले लोग अच्छे नहीं लगते। इसने कहा, कन्हैया तुम्हारे घर तो 2 लाख गाय हैं, दूध दही की कमी थोड़ी ना है, लेकिन हमारे घर में तो ये सब नहीं है, और तू कह रहा है चोरी? अरे हमारे बाप दादाओं ने आज तक चोरी नहीं करी, और मेरी मैया तो मुझे रोज कहती है कि कहीं चोरी मत करना, वरना कोई लड़की भी तेरे को नहीं देगा। भगवान मुस्कुराए, लड़की, शरीर देख कितना पतला है और लड़की की बात कर। पहले बढ़िया सेहत बनाओ, माखन मिश्री खाओ, और नहीं है तो चोरी करके खाओ मगर खाओ। भगवान ने कहा, एक काम करो, पहले अपने अपने घर में जाकर चोरी करो, यदि घर से पास हो गए तो फिर घर घर जाकर माखन की चोरी करेंगे। और भगवान ने एक मंडल बना दिया, कृष्ण प्रचार चौर विद्या मंडल, और भगवान आज अपने घर में चोरी कर रहे। जैसे भगवान चोरी करने लगे तो एक सुंदर सी वहां मणि थी, और आज भगवान ने पहली बार उस मणि में अपने आप को देखा। भगवान को लगा, क्यों रे, तू भी चोरी करने आ गया? अरे मैंने कहा था कि अपने अपने घर में चोरी करना, लेकिन तू मेरे घर में चोरी करने आ गया। अच्छा देख, जल्दी चोरी करके निकल जा, वरना मेरी मैया ने तुझे देख लिया ना तो वो सांटी मारेगी, वो सांटी मारेगी कि हाँ। लेकिन भगवान को नहीं पता कि ये जो मैं देख रहा हूं ये मैं ही हूं। और अगले दिन भगवान माखन की चोरी करके मटकी को लेकर ग्वाल वालों के पास पहुंचे। अकेले भगवान मटकी लेकर पहुंचे। पूछा, भैया तुमने कोई चोरी नहीं करी? इसने कहा, कन्हैया हमारी तो वो पिटाई हुई, किसने कहा यहाँ दर्द, किसने कहा यहाँ दर्द। भगवान ने कहा, छोड़ो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, मैं सिखाता हूं कि चोरी कैसे करनी है। और चोरों के तो भगवान सरदार हैं। और अब भगवान घर घर जाकर माखन की चोरी कर रहे। और गोपियां एक दिन सभी एकत्रित होकर मां यशोदा के पास गई और शिकायत कर रही है। और शिकायत तो एक बहाना है, असल में भगवान का दर्शन करना है। इस बहाने भगवान के दर्शन भी हो जाए। और कहा, यशोदा बाहर आ, तेरा लाला घर घर जाकर माखन की चोरी कर रहा है, समझाती क्यों नहीं? नंद रानी कन्हैया बिगड़ गयो री, नंद रानी कन्हैया बिगड़ गयो री, मेरी मटकी उलट के पलट गयो री, टिके पलट के उलट गयो रे। नंद रानी कन्हैया बिगड़ गयो री,
कन्हैया बिगड़ गयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। चोरा चोरी घट में आके करे चोरा चोरी। घट में आके करे चोरा चोरी। घट में आके करे चोरा चोरी। चुपके से आए करे चीर चोरी। चुपके से आके करे चीर चोरी। चुपके से आकर करे चीर चोरी। चुपके से आकर करे चोर चोरी। हल्ला मचो तो सटक गयो रे। हल्ला मचो तो सटक गयो रे। ओ हल्ला मचो तो सटक गयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। घर घर जाकर माखन चुराए। घर घर जाकर माखन चुराए। घर घर जाकर माखन चुराए। आवे सो खावे जमी पे गिरावे। आवे सो खावे जमी पे गिरावे। आवे सो खावे जमी पे गिरावे। आवे सो खावे जमी पर गिरावे। रोकनो हमारो खटक गयो रे। रोज हमारो पलट गयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। रानी कन्हैया बिगड़ गयो रे। ओ नंद रानी कन्हैया बिगड़ गयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे। गरीबी की मारी। मैं तो तुम्हारी गरीबी की मारी। मैं तो तुम्हारी गरीबी की मारी। नहीं जोर चलियो तो दीनी मोहेगारी। तो चलियो तो दियो मोहेगारी। नहीं जोर चलियो तो दीनी मोहेगारी। जोर चलियो तो दियो मोहेगारी। मैया कन्हैया झटक गयो रे। मैया कन्हैया झटक गयो रे। मेरी हरि मटकी उलट के
प्यारी प्यारी, मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसकी लगे प्यारी प्यारी, दीवानी हुई इसके सारे ब्रज नारी, ओ दीवाने हुई इसके सारे ब्रज नारी, दीवानी हुई इसके सारे ब्रज नारी, दीवाने हुई इसके सारे ब्रज नारी, बंसी में जियरा अटक गयो रे, बंसी में जियरा अटक गयो रे, मेरी मटकी उलट के अटके उलट के पलट गयो रे, रानी कन्हैया बिगड़ गयो रे, रानी कन्हैया बिगड़ गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, अटके उलट के पलट गयो रे। घट में आके करे चोरा चोरी, घट में आके करे चोर चोरी, घट में आके करे चोरा चोरी, घट में आके करे चोर चोरी, कैसे आए करे चीर चोरी, कैसे आवे करे चीर चोरी, कैसे आए करे चीर चोरी, कैसे आवे करे चीर चोरी, अल्लाह मचो सटक गयो रे, ओ हल्ला मचो तो सटक गयो रे, मेरी मटकी उलट गयो रे, मेरी मटके उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटके उलट के पलट गयो रे, रानी यशोदा बिगड़ गयो रे, रानी यशोदा बिगड़ गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटके उलट के पलट गयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो रे, मेरी मटके उलट के पलट गयो रे, मेरी मटके उलट के पलट गयो रे। और गोपियां एकत्रित होकर माँ यशोदा से कहती है, मैया तेरे लाला ने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया, घर घर जाकर माखन की चोरी करता है, हम दूध दही तैयार करती हैं लेकिन तेरा लाला आता है और सारी मटकी फोड़ देता है। मैया ने कहा तो मेरा लाला ये कौन सा गलत काम कर रहा है? अरे जब मटकी फूटेगी तो तुम कुम्हार के पास जाओगी, इससे कुम्हार का भी फायदा होगा, उसका भी व्यापार अच्छा चलेगा। अच्छा मैया हमने सोचा कि चलो बच्चे हैं माखन खा रहे हैं, कोई बात नहीं, मटकी भी फोड़ देता है, कोई बात नहीं, लेकिन तेरे इस लाला की ना जाने बंदर से कौन सी यारी है जो एक आवाज मारता है और सारे बंदर एकत्रित हो जाते हैं, और वो बंदर आकर घर में इधर उधर माखन लगा देते हैं। हम रोज सफाई करते हैं लेकिन बंदर सारे घर को गंदा कर देते हैं। एक ने कहा मैया कोई बात नहीं, माखन खाता है ना, कोई बात नहीं, खाने की चीज है, बच्चे मटकी भी फोड़ देता है, कोई बात नहीं, बंदरों को भी खिलाता है, कोई बात नहीं। मैया ने कहा कि मेरा लाला कितना अच्छा है, देखो अपने साथ साथ
बंदरों का भी ख्याल रखता है। क्या तुम कभी खिलाती हो बंदरों को माखन? मेरा लाला कितना अच्छा है, देखो बंदरों को भी माखन खिला रहा है। चल मैया बंदरों को भी खिलाए, कोई बात नहीं। लेकिन प्रातः काल जब हम गौ माता के पास दूध दोहने जाती हैं तो उससे पहले ही तेरा लाला बछड़ों को खोल देता है और बछड़े गाय का सारा दूध पी लेती है, और हम जब जाते हैं तो हमें कुछ मिलता ही नहीं। मैया ने कहा कि देखो मेरा लाला कितना अच्छा है। अरे गाय के पहले दूध में बछड़े का अधिकार है, इसलिए मेरा लाला तो उनको उनका अधिकार दिलाता है। इसमें गलत क्या करता है? ये गोपियां जितनी भी शिकायत कर रही है, मैया मानने को तैयार ही नहीं है। और कहा गोपियों खबरदार, जो मेरे लाला को चोर कहा, जितना माखन खाया है तुम्हारे घर से उसके बदले 4 गुना ले जाओ, लेकिन खबरदार मेरे लाला को चोर मत कहना। अरे ऐसे ही मेरे लाला को बदनाम कर दोगी तो मेरे लाला को कल के दिन बहू कौन देगा? और इसकी जिम्मेदार तुम सब गोपियां होगी। इसलिए खबरदार, जो मेरे लाला को चोर कहा, हाँ जिस दिन रंगे हाथों पकड़ के लाऊंगी उस दिन मैं समझूंगी कि तुम सत्य कह रहे हो। और सज्जनों माता बहनों, यहाँ गोपियां शिकायत तो करने आई है, लेकिन शिकायत तो बहाना है, असल में भगवान का दर्शन करना है। बोले नारायण भगवान की जय। आइए हमारे बीच में ब्राह्मण देवता आए हैं, तो मैं चाहूंगा आप मंच पर आए और भगवान का आशीर्वाद करें। आइए आइए। बोले नारायण भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। और यहाँ भगवान अब घर घर जाकर माखन की चोरी कर रहे हैं। गोपियां आपस में बात करती है कि देखो जैसा भी है चोरी करता है, मटकी फोड़ता है, लेकिन नंद का लाला है बहुत प्यारा। चोरी करता है, मटकी फोड़ता है, बैठिए बैठिए, लेकिन नंद का लाला है बहुत प्यारा। अरे बहन क्या बताऊं, एक दिन की बात है, मैं और मेरे पति सो रखे थे, ना जाने वो नंद का लाला कहां से आया और मेरे पति की बड़ी बड़ी दाढ़ी और मेरी चुटिया से बांध गया। इतने में पड़ोस की बहन आई जय श्री कृष्णा करते हुए, और मैं जैसे ही द्वार खोलने गई तो मैं तो आगे आगे पति देव पीछे पीछे। क्या बताऊं बहन, वो शर्म आई। लेकिन जो भी है बड़ा प्यारा। एक ने कहा ये तो कुछ भी नहीं। एक दिन मेरी बिटिया खटिया पे सो रखी थी, ना जाने वो कहां से आया और मेरी बेटी की चुटिया को खटिया से बांध दिया और कान में आकर जोर से बोलने लगा हवा हवा या भूत। और जैसे उसके कान में शब्द पड़ा, बेचारी डरी, भागने को तैयार हुई तो वो खटाई भी पीछे पीछे। उसको लगा कि सच में किसी भूत ने पकड़ लिया। मैंने समझाया बेटी कोई भूत नहीं है, ये नंद का लाला ही घर घर जाकर भूत बनकर नाच रहा है, कोई भूत नहीं, लेकिन है बड़ा प्यारा। एक गोपी बैठी थी जिसका नाम है प्रभावती। इसने कहा देखो तुम्हारे घर आता होगा, वो करता होगा तुम्हारे घर चोरी, लेकिन एक बार यदि मेरे घर आए तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा चोरी करना ही भूल जाएगा। और इसी का बेटा बैठ रखा था यहाँ, जो कृष्ण के मंडल का सदस्य था, दौड़कर भगवान के पास गया कि नैया आज मेरी माँ कह रही थी कि वो नंद का लाला घर घर जाकर चोरी करता है, लेकिन एक बार वो मेरे घर आए तो उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा चोरी ही नहीं करेगा। अच्छा तो चलो आज तुम्हारी मैया के घर ही चोरी करने चलते। प्रभावती जमुना जी में गई है जल भरने, और आज भगवान ने कृपा करी और सब ग्वालों को लेकर इसके घर में चली, सारे माखन को खाया और वापस आए। प्रभावती आई है, जैसे द्वार खोला तो सारी मटकियां फूटी, सब माखन खाली है। इसको लगा हो ना हो जरूर वो नंद का लाला यहाँ आया होगा।
और मन में सोचने लगी, इस बार तो मुझसे गलती हो गई, दोबारा यदि आए तो उसे जरूर पकड़ कर रखेंगे। संकल्प ले लिया, और ऐसा संकल्प हम सबके जीवन में होना चाहिए कि हम भगवान को पकड़ के रखें, पकड़ लें, पकड़ लें। आज भगवान अगले दिन पुनः इसके घर में चोरी करने आए, लेकिन आज ये प्रभावती बहुत चालाक है। जितनी भी दूध की मक्खन की मटकी थी वो सब हटा दी और ऊपर छीके पर टांग दी, और अपने आप अंदर ही बैठी है, बाहर से द्वार लगा है। भगवान ग्वाल वालों के साथ गए कि देखो आज भी मौका बढ़िया है, प्रभावती जमुना जी में गई है जल भरने। और सज्जनों, माता बहनों, भगवान जब गए भीतर तो ग्वालों से कहा कि आज भी घर में नहीं है। प्रभावती एक कोने पर बैठकर सुन रही है कि बेटा आज संकट बाहर से नहीं, आज भीतर से आने वाला है। अब भगवान ने देखा कि तो दूध दही की मटकियां तो ऊपर छीके पर टांग रखी, अब कैसे ले? भगवान ने 6 ग्वालों को नीचे खड़ा किया, उसके ऊपर 4, उसके ऊपर 3, उसके ऊपर 2 और उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण चढ़ गए। जैसे ही भगवान ने मटकी को पकड़ा, इतने में प्रभावती चिल्लाई, रुक, आज नहीं छोड़ूंगी तुझे। और डर के मारे सारे ग्वाल वाल गिर गए और अकेले भगवान मटकी से लटके रह गए। और जैसे प्रभावती ने देखा तो देखती ही रह गई। सज्जनों, माता बहनों, किसी ने भगवान का दर्शन गुरुद्वारे में किया होगा, किसी ने मंदिर में किया होगा, किसी ने मस्जिद में किया होगा, लेकिन ऐसा दर्शन आज तक किसी ने नहीं किया कि मटकी से लटके हुए भगवान। आहा, गदगद हो गई प्रभावती। और भगवान ने कहा, प्रभावती क्या मुझे नीचे नहीं उतारेगी? लेकिन प्रभावती तो खो गई भगवान को देखने। होश आया, रुक, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तेरी माँ कहती थी ना, रंगे हाथ मुझे पकड़ कर लाना, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और यहां सज्जनों, माता बहनों, भगवान जैसे ही नीचे उतरे तो भगवान तो ना जाने कब निकल गए, प्रभावती को पता ही नहीं चला। बाद में होश आया, अरे मैंने तो पकड़ भी लिया था, लेकिन फिर भी वो ना जाने कहां चल गया। और आज प्रभावती जमुना जी में जल भरने गई है। भगवान ने पुनः कृपा करी, माखन को खाया, और जब पेट भर गया तो बंदरों को भी आवाज लगाई, और बंदरों ने भी खाया। और अंत में ग्वालों से कहा, अरे इतने निर्दयी मत बनो। ये प्रभावती ने देखो अपने घर को कितना गंदा कर रखा है। ये जो माखन बचा है ना, पूरी जमीन पर लेप दिया, दीवारों पर चारों तरफ माखन को लेप दिया। और प्रभावती जमुना जी में गई है जल भरने, वापस जब आई है तो ये प्रभावती थोड़ा अभिमानी है। जब चलती है तो नीचे नहीं देखती, ऊपर ही ऊपर देखती। आज भगवान ने इसके घर में चारों तरफ मक्खन लगाया है। जैसे ही द्वार खुला, पैर को रखा तो प्रभावती धड़ाम से नीचे गिरी। और मक्खन के साथ साथ जब पानी भी मिल गया तो फिसलन और बढ़ गई, और बढ़ गई। उठना चाहती है, दीवार का सहारा लेती है, लेकिन नहीं उठ पाती, बार बार गिर जाती है। लेकिन एक दिन इसने भगवान को पकड़ ही लिया। भगवान ने सोचा, चलो रोज पकड़ने का प्रयास करती है, आज इसके बंधन में बंध जा। पकड़ के ले जा रही है माँ यशोदा के पास, आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली। और सज्जनों, माता बहनों, इसका ही बेटा रास्ते में मिल गया भगवान को। और भगवान ने कहा, प्रभावती इतनी देर से तूने मेरा ये हाथ पकड़ा है, बहुत दर्द हो रहा है, इसको पकड़ ले। और जैसे ही हाथ को छोड़ा, प्रभावती दूसरे हाथ को पकड़ने वाली थी, इतने में भगवान ने उसके बेटे का ही हाथ उसके हाथ में दे दिया। और प्रभावती को लग रहा है कि मैं कृष्ण को ले जा रही हूं। और माँ यशोदा के पास गई, यशोदा तू रोज कहती थी कि मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ कर लाना, तो देख आज तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ कर लाई, लेकिन अभी तक देखा नहीं है कि वो मेरा ही बेटा है। माँ यशोदा बाहर आई और पूछा, बहन क्या हो गया है तुझे,
लगता है मेरे कृष्ण ने तेरे ऊपर भी जादू कर दिया। ध्यान से देख, ये मेरा नहीं तेरा बेटा है। और जैसे देखा कि अरे तू कहां से आया, कहा मैया तूने मुझे ही तो पकड़ा था। प्रभावती मन में सोचने लगी, अब तो चाहे सारा जीवन निकल जाए, मैं इसको पकड़कर रहूं। पुनः एक बार फिर भगवान को पकड़ लिया और अब इसने क्या किया कि भगवान को एक जगह पर बांध दिया। बोले रुक, मैं यहीं तेरी माँ को बुलाकर लाती हूं। भगवान को बांध दिया, यशोदा माँ के पास गई, तेरे लाला को मैंने बांध दिया है। और जैसे ही वहां पर आई तो एक लंबी दाढ़ी वाला बाबा वहां बंद रखा है। बोले नारायण भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार भगवान घर घर जाकर माखन की चोरी कर रहे हैं। सज्जनों, माता बहनों, असल में भगवान ने माखन की चोरी नहीं की, उन वैष्णवों के मन की चोरी करी जिनका हृदय मक्खन जैसा हो गया था। उन वैष्णवों के मन को चुराया है भगवान ने। और एक दिन की बात है, भगवान ने मैया से कहा, मैया देख, मैं चाहता हूं कि तुझे एक सुंदर सी बहू मिल जाए, क्योंकि तो तेरा बुढ़ापा भी बहुत हो गया है। बहू आएगी तो तोरा तेरे चरणों की सेवा भी करेगी, बढ़िया बढ़िया सुंदर सा भोजन भी बनाएगी। माँ ने कहा, लाला तू अभी इतना छोटा सा, विवाह करेगा? अरे बेटा थोड़ा बड़ा तो हो जा। लेकिन भगवान ने कहा, नहीं मैया, मुझे तो ब्याह करना है, करना है। अच्छा बता, कोई लड़की देखी है? हाँ माँ, लड़की देखी है और घर में भी कई बार आई है, तुझे पसंद भी बहुत है। कौन है? वृषभानु दुलारी है वो, और नाम है उसका राधा। और भगवान कह रहे, मैया यदि तूने मेरा विवाह नहीं कराया तो मैं आज के बाद तेरी चौखट में नहीं आऊंगा। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दो मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दो मेरा प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरा प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दो मेरा प्यार। यदि तूने मेरा विवाह नहीं कराया तो सुन, जो नहीं ब्याह कराए, जो नहीं ब्याह कराए, तेरी गैया नाही चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए, तेरी गैया नाही चराऊं। आज के बाद में मैया मेरी दहली में ना आऊं। ओ आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आज के बाद में मैया तेरी दहली में ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आएगा रे मजा
कैसे करा दूं तेरा प्यार। जय हो। और मैया ने कहा लाला चल ठीक है मैं तेरा विवाह करा दूंगा, करा दूंगा, लेकिन उसके बाद बता कि मेरी सेवा भी करेगी हो कि नहीं करेगी। भगवान ने कहा मैया ऐसी सेवा करेगी कि तू गदगद हो जाए। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बिठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाओ, चंदन की चौकी पर मैया तुझको बिठाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा, बनवाऊंगा छप्पन प्रकार के राधिका घोरे से, बिरज की छोरे से मैया करा दो मेरा प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा प्यार। राधे। और कहा मैया सोच लेना, छोटी सी दुल्हनिया जब तेरे आंगन में डोलेगी तो कितना अच्छा लगेगा। छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेंगे। तेरे सामने वो मैया घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया ओ घूंघट ना खोलेगी।
नजर तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दो मेरा प्यार। बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बैठे मुस्काए। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बैठे मुस्काए। अपने लाला को मां हृदय से अपने लगाए, अपने लाला को मां हृदय से अपने लगाए। नजर कहीं लग जाए ना, लग जाए ना मेरे लाल को। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दो मेरा प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, मैया करा दो मेरा प्यार। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दो मेरा प्यार। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। और यहाँ एक दिन एक गोपी आई, सोचा सब गोपियां तो भगवान का दर्शन कर लेती है, लेकिन मुझे वो अवसर नहीं मिल पाता, क्योंकि रोज सुबह जाती हूँ दूध दही बेचने, तो शाम को घर आना होता है, इसलिए मुझे लाला का दर्शन नहीं होता। अपने घर से एक टोकरी उठाई और माँ यशोदा से कहा, मैया यदि तेरी आज्ञा हो तो तुम्हारी गौशाला से थोड़ा गोबर ले लूं। माँ ने कहा, क्यों नहीं, लाला वहीं पर तो बैठा है, जाओ। और जब गई है टोकरी लेकर कन्हैया, क्या तुम्हारी गौशाला से थोड़ा गोबर ले जाऊं? एक बार आई, दो बार आई, तीन बार आई। कन्हैया ने कहा, तू तो फ्री का ले जा रही है। तो बोले, कन्हैया क्या इस गोबर का भी कोई मोल भाव है? तो बोले, एक काम कर, ऐसे तो ले जाएगी तो मुझे हिसाब पता नहीं चलेगा, तो जितनी बार ले जाएगी उतनी बार मेरे शरीर पर गोबर का टीका लगा देना। और गोपिया, ये गोपी तो बार बार भगवान को देखने के लिए आती है, गोबर लेने के बहाने कई बार गोबर ले गई और भगवान के शरीर पर इतने टीके लगा दिए कि सारा शरीर भगवान का गोबर से सन्न हो गया। बोले नारायण भगवान की जय हो। सारा शरीर में भगवान के गोबर लगा है। माँ यशोदा आई, देखा तो कन्हैया, अरे क्या हो गया है तुझे, सारा गोबर लगा लिया है, चल मैं तुझे नहलाती हूँ। कन्हैया ने कहा, मैया ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, सारा हिसाब चौपट हो जाएगा। ये जितने मेरे शरीर पर ये बिंदी लगी है ना गोबर की, उतना माखन मुझे ये गोपी देगी घर जाकर, इसलिए मिटाना मत। तो ऐसे सुंदर भगवान लीला कर रहे हैं। एक दिन की बात है, आज माँ ने भगवान को श्रृंगार किया, सुंदर सजाया और भगवान को गोदी में उठाकर दुग्धपान करा रही है। यहाँ भगवान ने माँ से कहा, मैया एक बात बता, तुझे दूध ज्यादा प्रिय है या मैं ज्यादा प्रिय हूं? मैया ने कहा, लाला तू कैसी बात कर रहा है, मुझे तो तू ही सबसे ज्यादा प्रिय है।
और इतने में चूल्हे पर दूध उफल रहा था, उबल रहा था। जैसे मैया ने देखा कि दूध उबल रहा है, सोई लाला को धरती पर पटका और दूध बचाने के लिए चली गई। भगवान को आया गुस्सा। अभी तो कह रही थी कि मैं ज्यादा प्रिय हूं, और जैसे ही दूध को देखा तो मुझे पटक दिया, यानी मेरी कोई गिनती नहीं है। और यहां भगवान ने थोड़ा गुस्सा आया भगवान को, जितनी भी दूध की मटकी, माखन की मटकी थी, सारी भगवान ने फोड़ दी। और आज मैया ने देखा तो मैया को विश्वास हो गया, ये गोपियां सच बोलती है, ये घर घर जाकर माखन की चोरी जरूर करता होगा, मटकी जरूर फोड़ता होगा। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया। और मां को लगा कि थोड़ा दंड देना भी उचित है, यदि आज छोड़ दूंगी तो ऐसे करते करते तो उदंड हो जाएगा, इसलिए मैया को लगा कि थोड़ा दंड देना भी उचित है। और मैया ने हाथ में उठा ली लाठी, और भगवान तो थर थर कांपने लगे, अब क्या करूं। भगवान भागे आगे की ओर, भगवान पीछे पीछे, मैया लाठी लेकर भगवान की ओर दौड़ रही है। सुखदेव जी ने कहा, राजा दर्शन कर लो, ऐसा भगवान तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। त्रिलोकी का नारायण है ये, लेकिन आज मां से भयभीत होकर भाग रहा है, कर लो दर्शन। और मैया ने कहा, लाला इतनी देर से तेरे पीछे भाग रही है, रुक जा। भगवान ने कहा, मैया अच्छा बता, रुक जाऊंगा तो क्या करेगी? बोले, लाला मैं तेरी पूजा करूंगा। और भोले भाले भगवान बातों में आ गए। और जैसे ही मां ने भगवान को पकड़ा तो मां ने सोचा कि थोड़ा दंड देना भी उचित है, इसलिए क्या करूं क्या करूं। तो यहां भगवान को उखल से बांध दिया। बोले थोड़ी देर ऐसे बांध कर रखती, बांध कर भगवान को रख दिया। और जब बहुत देर हो गई कोई नहीं आया तो भगवान उस बंधे बंधे उखल को ही खींचने लगे। खींचते खींचते आगे की ओर बढ़े, और आगे दो यमला अर्जुन के वृक्ष थे। उस वृक्षों के भगवान से जैसे ही आगे की ओर बढ़े तो दोनों वृक्ष उखड़ गए, और दो दिव्य पुरुष उस वृक्ष से प्रकट हुए। बोले नारायण भगवान की जय। मणिग्रीव और कुबेर के बेटे हैं ये, पिछले जन्म में श्राप मिला था, वृक्ष बन गए थे, लेकिन आज भगवान ने कृपा करी और इनका उद्धार किया। दोनों हाथ जोड़कर इन्होंने भगवान से कहा, प्रभु बस एक ही चीज आपसे मांगना चाहते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया। हे प्रभु, ये वाणी सदा आपका ही चिंतन करती रहे, ये मन सदा आपके ही चरणों में लगा रहे, और ये चरण वही जाएं जहां आपकी कथा हो रही हो। बस इतना हमें आशीर्वाद दे। बोले नारायण भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की। और एक दिन भगवान ग्वाल वालों के साथ गौचारण कर रहे थे, और गौचारण करते करते जब बहुत देर हो गई तो भगवान ने कहा, ग्वालों बहुत देर हो गई, इसलिए चलो जो जो अपने घर से लाए हैं सब मिलकर बैठकर भोजन करते हैं। और भगवान जब भोजन करने लगे तो आहा, बंसी को भगवान ने कमर पर रख लिया, और 4-5 बालक इधर बैठे हैं, 4-5 उधर बैठे हैं, मानो ये ग्वाल वालों का रासमंडल बन गया हो। बंसी को भगवान ने अपने कमर पर लगाया और ग्वालों से पूछा, भैया बताओ तुम क्या क्या लाए हो? किसने कहा, कन्हैया मैं तेरे लिए अचार लाया हूँ, किसने कहा, कन्हैया मैं तेरे लिए दही लाया हूँ। और भगवान हाथ में ही भोजन, दही भात को हाथ में मिलाया भगवान ने, अचार को उंगली पर फंसाया। आहा, बड़े प्रेम से भगवान भोजन कर रहे हैं। और ये दृश्य जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे ये भगवान नहीं हो सकता, ग्वाल वालों का जूठन खा रहा है। भोजन का नियम है कि भोजन से पहले हाथ धोकर भोजन को प्रणाम करके तब भोजन करना चाहिए, लेकिन ये कोई भगवान नहीं है। इसलिए आज ब्रह्मा जी को संशय हुआ, और जितने गौ माताएं थी भगवान गौचारण करने लाए थे,
उन गायों का ब्रह्मा जी ने हरण कर लिया और अपने लोक को ले गए। यहाँ भगवान ने ग्वाल वालों से कहा, भैया तुम यहाँ भोजन करो, मैं गौ माता को देख कर आता हूँ। और जैसे ही गौ माता के पास गए तो सारी गौ माताएं वहाँ कोई भी नहीं है, सब ब्रह्मा जी ले गए। और वापस जब ग्वाल वालों के पास आए तो ग्वाल वालों का भी हरण ब्रह्मा जी करके ले गए। भगवान ने ध्यान लगाया और ध्यान में जब पता लगा है कि ब्रह्मा जी ने ये सब किया है तो भगवान मुस्कुराए। भगवान की माया ने बड़े बड़ों को मोहित किया है और आज साक्षात ब्रह्मा जी जो जगत की सृष्टि करते हैं, आज वो भी भगवान की लीला को देखकर मोहित हो गए। और भगवान ने उतने ही ग्वाले, उतने ही गाय, उतने ही बछड़े स्वयं भगवान बनाए। यहाँ तक कि इन ग्वाल वालों के हाथ में जो डंडा भी था वो भी भगवान स्वयं बन गए। ग्वाल वाल अपने घर में जाते हैं, माता पिता भी नहीं पहचान पा रहे कि नकली है। और यहाँ जब ब्रह्मा जी ने देखा कि यहाँ तो वही ग्वाल वाले, वही गाय बछड़े सब यहाँ पर हैं, तो मैं जिनका हरण करके लाया हूँ वो कौन है। वापस अपने लोक में गए तो देखा वहां भी वही है। और ब्रह्मा जी को यकीन हो गया कि ये साक्षात नारायण है। और मैंने इनकी परीक्षा ली है, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। और भगवान के पास गए, हे नारायण भगवान मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी माया को, तुम्हारी माया ने बड़े बड़े महात्माओं को मोहित कर रखा था और आज मुझे भी मोहित कर दिया। इन ग्वाल वालों के प्रति तुम्हारी बहुत श्रद्धा है, बहुत प्रेम है और ये ग्वाल वाले भी तुम्हें बहुत प्रिय मानते हैं। और एक बात बोलूं कृष्ण, तुम इनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते। भगवान ने कहा कौन सी बड़ी बात है, अरे एक लोक मैं इनको प्रदान कर दूंगा तब तो ऋण हो जाऊंगा। बोले कन्हैया, अखिल लोक का ब्रह्मांड नायक इनके आंगन में जो खेल रहा है वो क्या एक लोक के भूखे हैं। तो बोले अपने धाम में इनको जगह दे दूंगा। बोले कृष्ण, अपने धाम में तो तुमने पूतना को भी जगह दी और इनको भी वही जगह प्रदान करोगे तो कौन सी बड़ी बात है, तब भी उऋण नहीं हो सकते। केवल एक ही कार्य है, यदि तुम इन व्रजवासियों से हाथ जोड़कर कहो कि मुझे अपने ऋण से उऋण कर दो, तभी ये तुम्हें उऋण कर पाएंगे। बोले नारायण भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय हो। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, लाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हाथ खड़े करते हुए भगवान का नाम जपते हुए हरि बोल।
नंद बाबा जी ने देखा कि इस गोकुल में बड़े बड़े राक्षस आ रहे हैं, कोई ना कोई संकट रोज नित्य आ रहा है। इसलिए आज नंद बाबा जी ने सब ग्वालों को, सब वृद्ध लोगों को एकत्रित किया कि हम अब यहाँ से गोकुल छोड़कर कहीं और वास करेंगे। किसने कहा तालवन, किसने कहा मधुवन, किसने कहा वृंदावन, और सबने निर्णय लिया अब हम यहाँ गोकुल छोड़कर वृंदावन में वास करेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन जाऊंगी सखी नहीं लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौट न आऊंगी। मेरे उठे ओ मेरे उठे ओ मेरे उठे बिरह के पीड़ सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे बिरह के पीड़ सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ बाजे मुरली ओ बाजे मुरली ओ बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। शाम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। शाम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। शाम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। ओ अब कैसे ओ अब कैसे ओ अब कैसे घरों में तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। अब कैसे घरों में तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौट न आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौट न आऊंगी। ओ बाजे मुरली ओ बाजे मुरली ओ बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। दुनिया के रिश्ते नाते सभी छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी छोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सभी छोड़ दिए। वो तुझे कैसे वो तुझे कैसे वो तुझे कैसे दिखाऊं दिल फिर वृंदावन जाऊंगी। तुझे कैसे दिखाऊं दिल फिर वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौट आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौट आऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौट आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौट आऊंगी। ओ मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे मेरा के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे मेरा के पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी कन्हैया लौट न आऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौट न आऊंगी। बाजे मुरली
बाजे मुरली यमुना वृंदावन जाऊंगी बाजे मुरली यमुना वृंदावन जाऊंगी पे दीवानी हो गई श्याम सलोनी सूरत में दीवानी हो गई वो श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई वो अब कैसे तरूं दिल वृंदावन जाऊंगे अब कैसे धरो मैं वृंदावन जाऊंगी कन्हैया फिर लौट न आऊंगी वृंदावन जाऊंगी फिर लौट न आऊंगी हो वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौट न आऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी फिर लौट न आऊंगी ओ बाजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी 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 वृंदावन जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी नारायण भगवान की जय। तो यहाँ सब गोकुल वासियों ने वृंदावन में प्रवेश किया। बरहा पीड़म नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम चमाला। वृंदावन में भगवान प्रवेश कर रहे हैं ग्वाल वालों के साथ। कानों में कनेर के पीले पुष्प है, गले में वैजयंती माला है, मस्तक पर भगवान के मोर का पंख है और गौ माता के पीछे पीछे भगवान दौड़ रहे हैं और ग्वाल वाल उनकी कीर्ति का गान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो आइए हमारे बीच में ब्राह्मण देव आए हैं, जरा जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें और मैं चाहूंगा 2 शब्द आप जरूर हमारे बीच रखें। आइए आचार्य जी। सभी भक्तों से जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। गुरुदेव ने आप सबके यहाँ ये पंजाब प्रांत में साक्षात वृंदावन बना दिया। गुरुदेव को बारंबार प्रणाम करते हैं हम। व्यासपीठ पर विराजमान गुरुदेव जी, ऑर्गन पर हमारे भैया और पैड पर ढोलक पर बड़ा आनंद दे रहे हैं आप सब लोग। जोरदार कथा मंडली के वासियों को, जहां से आए हम तो नहीं जानते भैया, हम तो अवधवासी हैं, राम जन्मभूमि से आए हैं और ठाकुर जी की अनन्य कृपा। इधर से जा रहे थे तो 2 दिन कथा में आने का सौभाग्य मिला, 1 दिन और आए थे और आज भी। कल आपके यहाँ विवाह है तो अधिक से अधिक संख्या में और आप सब माताएं बहनें सहयोग भी किया करें। इसलिए जब पब्लिक जनता आती है तो थोड़ा थोड़ा आगे 2-2 गज आगे आ जाया करे। देखिए कितना प्यारी जनता है। तो कहा गया है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते हेतवे तापत्राय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयम नमः। जो व्यासपीठ पर विराजमान है साक्षात नारायण स्वरूप है, इनको बारंबार प्रणाम किया करें। और कहा गया है धर्म किससे टिका हुआ है? दान के ऊपर। तुलसी पंछी पी गयो घटे न सरता नीर, दान दिए न धन घटे जो सदा रहे रघुवीर। ये हमारे राम जी के यहाँ का है भैया। तो आप सब लोग तन मन धन से इस विश्वकर्मा सेवा समिति के द्वारा जो यज्ञ चल रहा है, आप सब लोग तन मन धन से सहयोग करें और अनन्य कृपा बरस रही है। स्वयं साक्षात गुरु जी ने इसको वृंदावन, वहां नहीं, कौन कौन वृंदावन गया है? अच्छा वाह, पंजाब के लोग भी वृंदावन गए हैं वाह भाई। लेकिन इस तरह से थोड़ी जाते, खाली एक मैया ने उठी थी वृंदावन जाने के लिए, ऐसे नहीं जाते। सभी लोग अपने स्थान से खड़े हो जाया करें। भगवान के यहाँ जो कहते हैं, भगवान के दरबार में नृत्य करता है, वो 84 लाख योनियों में नृत्य नहीं करता। कहा गया है कथा में ताली और ससुराल में साली न रहे तो आनंद नहीं आता। मैया जब भजन हुआ करे तो ताली का सेवा करा करे, ताली बिना आनंद आएगा? तो इस कारण से इसी वाणी पर हम सब लोग अपनी वाणी को विराम देते हैं। आइए गुरुदेव के मुखारविंद से कथा का आगे का रस आस्वादन करते हैं। अमृत वाणी को। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। आज एक कथा का 5वां दिन है और हमारे बीच यहाँ पटियाला क्षेत्र से सांसद उम्मीदवार के छोटे भाई श्री यादवेंद्र शर्मा जी पहुंचे हुए हैं, जो कि उम्मीदवार श्री एन.के. शर्मा जी हैं। सभी लोग भली बात से जानते हैं, यहाँ जितने भी प्रोग्राम होते हैं सब में शर्मा जी का बहुत बड़ा सहयोग रहता था। चलो अब सरकार नहीं है, लेकिन अब आप लोगों से विनती है को उनके आने वाले 1 तारीख को, 1 जून को अकाली दल की तरफ से वो उम्मीदवार हैं लोकसभा के पटियाला सांसद से। तो सभी से विनती है कि वो जरूर तराजू के निशान पर उनका समर्थन करें, वोट दबाएं और हमारे बीच उनके छोटे भाई यादवेंद्र शर्मा जी और रिंकू शर्मा जी अमित सिंह राधे जी को लेके ऊपर आए और गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। जय जय श्री राधे। आज गोवर्धन पूजा भी है और भगवान को 56 भोग भी लगाया जाएगा। थोड़ी सी कथा विलंब होगी। आप सबके बीच लाइट भी नहीं है, काफी देर से जनरेटर चल रहा है, तो हम चाहेंगे हमारे बीच शर्मा जी आए हुए हैं और राधे जी इनको ऊपर लेके आए। एक बार जोरदार तालियों से जाकर बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो, बोलो वृंदावन सरकार की जय हो। हम चाहेंगे कि शर्मा जी 2 शब्द अपने मुखार बिंदु से वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सावरे सरकार की, बुलंद के लाला की, बुलवंती भट्ट बजैया की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, गल जोड़ी सरकार की, बल बरसाने वाले की, वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और ये यादवेंद्र शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम के लिए। इन्होंने 11,000 रुपए सहयोग राशि दान की है। भगवान इनको सफल करे और अपने क्षेत्र में जो हमारा जीरकपुर क्षेत्र है और पटियाला लोकसभा सीट है, हम अरदास करेंगे भगवान से, प्रभु भागवत महापुराण से और व्यास जी से, आप सभी से कि श्री एन.के. शर्मा जी को सफल बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे। बोलो वृंदावन भगवान की जय हो, बोलो गोवर्धन भगवान की जय हो, बोलो मथुरा धाम की जय हो।
आइए, किसी लड़की का नाम चित्रा सिंह है, तो आज उनका जन्मदिन है शायद, तो वो चाहेंगे कि हम यहाँ केक काटें। बड़ा सौभाग्यशाली दिन है, आज उनका जन्मदिन भी है और यहाँ भगवान का उत्सव भी है। तो इन्हीं के साथ मैं हरिओम कीर्तन मंडली हमारे बीच में बैठी है, तो मैं चाहूंगा आप भी मंच में आए। बोले बाल कृष्ण भगवान की, जोरदार तालियों से जरा इनका जन्मोत्सव मनाइए। भगवान आपको जीवन में हमेशा खुश रखे, तरक्की दे। और इन्हीं शब्दों के साथ आइए। तो आइए, हमारे बीच में हरिओम संकीर्तन मंडली आ रही है, जरा जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। बोले नारायण भगवान की। और एक आपको सूचना मैं दे रहा हूं, अगस्त में श्री कृष्ण जन्माष्टमी में हरिओम संकीर्तन मंडली द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, उसमें भी आप सादर आमंत्रित हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। तो आइए, अब भगवान गोवर्धन का हम लोग पूजन करेंगे। यहाँ प्रत्येक वर्ष इंद्र की पूजा होती थी, लेकिन आज भगवान आगे आए और भगवान ने कहा, बाबा आप रोज हर वर्ष इंद्र की पूजा करते हो, लेकिन कभी उस इंद्र ने दर्शन दिए हैं? बोले नहीं। अरे यदि पूजा करनी है तो मेरे गोवर्धन भगवान की पूजा करो, पर्वत की पूजा करो। और यहाँ नंद बाबा ने कहा, ठीक है लाला, एक बार हम तेरे भगवान की पूजा करके भी देखते हैं। नंद बाबा ने कहा, तो बेटा ये बता कि तेरे भगवान के लिए जो सामग्री है भोजन की, पूजा की, वो क्या क्या चाहिए? बोले पूजन की सामग्री की कोई इतनी विशेषता नहीं है, लेकिन हाँ खाने पीने में कोई कमी नहीं। बढ़िया बढ़िया सुंदर व्यंजन बनाओ। और अब तो घर घर में सुंदर व्यंजन पकने लगे, मिठाई, बालूशाही, रबड़ी इत्यादि सब लोगों ने अपने घर में भोजन बनाया। और अब गोवर्धन की तलेटी में आया, सब लोग गोवर्धन की तलेटी में आए। यहाँ भगवान एक रूप से तो पूजा कर रहे हैं
और दूसरे रूप से पूज्य बनकर अपने आप को ही पूजा करा रहे हैं। माँ यशोदा ने कहा, लाला मुझे तेरी शक्ल और तेरे भगवान की शक्ल दोनों एक जैसी लगती है। भगवान ने कहा, मैया जिस गैया का दूध मैं पीता हूँ उसी गैया का दूध मैं अपने भगवान को पिलाता हूँ, इसलिए हम दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो यहाँ सब लोग गोवर्धन भगवान की पूजा करने लगे। बड़े प्रेम और भाव से सब लोग अपने अपने घर से रबड़ी, बालूशाही, मिठाई इत्यादि लाए हैं और गोवर्धन भगवान का पूजन कर रहे हैं। 56 प्रकार के भोजन भी लगे हैं। बोले नारायण भगवान की जय। तो आइए मैं चाहूंगा विश्वकर्मा सेवा समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं वो भी आए, गोवर्धन भगवान का पूजन करें। बोले गोवर्धन भगवान की जय हो। और हमारे बीच में श्री श्याम बिहारी जी जो राम कथा के मर्मज्ञ है, मेरी व्यासपीठ से उनका भी स्वागत और अभिनंदन। जोरदार तालियों से जरा उनका अभिनंदन करें। कल उन्होंने बहुत सुंदर भजन गाया और सुनकर मन गदगद हो गया। आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। तो आइए गोवर्धन भगवान का हम सब लोग पूजन करेंगे। बोले नारायण भगवान की जय। तो आइए आज हमारे आज के यजमान परिवार और समिति के सदस्य प्रधान जी एवं और लोग भी आना चाहें तो वो आ सकते हैं। और आज के जो यजमान परिवार है उनसे निवेदन, तीनों ओम हरि ओम महा हरि ओम महा अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा या स्मरेत पुंडरीकाक्ष सवयाभ्यंतरा शुचिः पुंडरीकाक्ष पुनातु। ओम हरि ओम महा। सभी के हाथ में फूल दे दें। आचार्य जी सबके हाथ में फूल दे दें। ओम मनसे विभूषितकरानवनीरदाभा पीतांबरा तरुणबिंब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरेः। आइए समिति के प्रधान जी से निवेदन, हाथ में संकल्प लीजिए, फूल और अक्षत जल लेकर के सभी भक्तों की तरफ से संकल्प लें। ओम हरि ओम महाविष्णु विष्णु विष्णु नमः परमात्मने श्री प्राण पुरुषोत्तमस्याध्या ब्राह्मणोन्नतीय प्राराधे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे आद्यावर्तांतर्गत है पुण्य प्रदेशांतर्गत है पंजाब राज्यांतर्गत है मोहाली जनपदांतर्गत है बल्टाना शुभ स्थाने है वैशाली कलेव अंतर्गत है षष्ठी संवत्सराणां मध्ये 2081 के कालिक्त नाम संवत्सरे मकायने मासोत्तमे मासे ज्येष्ठपति मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदशे तदुपरान्ते चतुर्दशे शुभ पुण्यतिथे चित्रानाम नक्षत्रे विधिपात योगे तैतुलकरणे मंगलवासरे शिवतानां माम अभिजमानस्य गोत्रोत्पन्नः। अपने गोत्र का उच्चारण करें सभी लोग। अपना नाम, अपनी पत्नी का नाम, पति का नाम, बच्चों का नाम, सपरिवारस्य मेघादेवीन पर्यन्तं श्रुति शब्द प्राणोत्पत्त्यर्थं सर्वेषां सकुटुम्बानां विश्वाक्रमा सेवा समेते सकुटुम्बस्य समस्त सदस्यगणस्य सपरिवारस्य मेघादेवीन पर्यन्तं श्रुति शब्द प्राणोत्पत्त्यर्थं सर्वेषां सकुटुम्बानां ऐश्वर्या दीर्घायो धन्य धान्य विपुल पुत्र पौत्रादि यह जन्मनि जन्मान्तरे वा मानसिक वाचक संसर्ग समस्त दोष निवारणार्थे श्रीमद्भागवत महापुराणे आज पंचम दिवसे सायकाल वेलायां महाकथा मध्ये गोवर्धन भगवान भोजन ब्राह्मण द्वारायां संकल्पं तुभ्यं कर्म करिष्यामहे। ओम संकल्पं सिद्धिरस्तु। संकल्प चढ़ा दें, गोवर्धन भगवान को तिलक करें, फूल चावल चढ़ा करके हरि ओम महा त्वं गन्धर्वकन स्वामिन्द्र स्वाम बृहस्पतिः त्वामोख देशो मो राजा विद्यमान चमाद मच्युते श्रीखण्डनं चन्दनं दिव्यं पिण्डादिमशमनोहरम्
विलेपनम सुराश्रेष्ठ चंदनम पदगृह्यतां महागंधाक्षतपुत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपदीपदेवेद्यं सर्वदक्षिणासहितेन प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् नमस्करोमि ध्येयं सदा परिभवगणमविष्टसोऽहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोल गोवर्धन भगवान के गिरिराज भगवान के जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। बोले गोवर्धन भगवान की। तो आइए अब मैं सबसे निवेदन करूंगा अपने स्थान पर खड़े होकर के अपने ही स्थान पर परिक्रमा करनी है। आपने गोवर्धन भगवान की अपने ही स्थान पर आप सभी ने परिक्रमा करनी है। तो आइए सबसे पहले इधर देखो मेरे पे दाहिने हाथ की छोटी उंगली जिस तरह भगवान ने गोवर्धन को उठाया था इसी तरह आपने ऐसा करना है। अपने दाहिने हाथ की तरफ परिक्रमा करनी है 7 बार करनी है। ऐसा नहीं आप घूमते रहो चक्कर आकर के आप नीचे पड़ जाओ। 7 बार घूम करके फिर खड़े नहीं रहना, फिर झूमते हुए इस उत्सव को सभी लोग मनाएंगे। बोले गोवर्धन भगवान की गिरिराज भगवान की जय। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा